आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूँ। यहाँ क्या लेने आए हैं? सर आप मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूँ मुंह उठा के। जाओ जाके एफआईआर करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जबरी गुमशुदगी केस के हवाले से इमरान रियाज खान का जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक बयान सामने आ गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, इस पर इमरान रियाज खान ने अपना जवाब दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद आप? हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। इमरान भाई, आप वापस आने के बाद बलोचों के पास पहुंच गए और आपने वहां पर सिंबॉलिकली उन लोगों से माफी भी मांगी। उसके बाद आपको कोई पैगाम आया हो? देखिए, मैंने गलत काम नहीं किया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बलोचों से ये माफी पहली दफा नहीं मांगी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तब भी मांगी थी। मुझे जो वहां दोस्त मिले थे, मैंने उनसे कई दफा कहा कि यार जो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इस मर्तबा एक सियासी जमात ने जानबूझ के ये स्टेटमेंट मेरा निकाला और मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं हर चीज में क्योंकि अड़ जाता हूं, कुछ जिद्दी आदमी हूं शायद, तो ये अड़ जाएगा, ये कहेगा जी मैंने जो कहा था ठीक कहा था। सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि मैं भाई जो मुझे ठीक लगता है उसी पे अड़ जाता हूं। मुझे लगा मैं गलत था, मैंने जाके उनसे माफी मांग ली और मैं उनका बड़ापन है वो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वो मुझे धक्के भी मार सकते थे कि चल निकल इधर से, तूने एक गलत बात की हुई है हमारे बारे में। उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे माफ कर दी। तो मैं तो हर जगह पे जहां पे भी कोई मुझे आज के बाद मौका मिलेगा, मैं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको इकट्ठे होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान की बात सुनी जानी चाहिए। हमें अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया हमारा तमाशा बनाए। आप भी क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूंकि पूरा पस मंज़र है मिसिंग पर्सनस का, आप भी मिसिंग रहे, तो आप पिटिशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्सनस के मामले को जो है वो सीरियस लें। कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखें, मुझे नीयत नहीं लगती। नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटिशन कर दें। मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटीशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर आप मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके एफआईआर करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो हिम वेरी वेल। मुझे पता है दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ले भाई, जिसने मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हूं। मैं कभी, देखो, मैंने तो ये भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊंगा। कभी मैंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया रियासत के आगे, कभी रेजिस्ट नहीं किया। वो आए, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी से निकलें, आपको लेकर जाना है। मैं निकला, मैंने कहा चले। जहां पे जब जो कहा मैंने वो मान लिया। बुलाए, जाऊंगा। अच्छा सर, जो एक रिकॉर्ड है काजी फाइज ईसा साहब का, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट था, बुत बना हुआ था। वो असद तूर के घर चले गए थे, आपको तो खैर वो मेरे दरवाजे खुले हैं। देखे, मुझे भी 4.5 माह हो गए। अगर सारे शहरी उनके लिए उन्होंने फरमाया बराबर हैं, भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं देखता हूं कब आए। वो तो बलोच धरने में नहीं जा रहे, जहाँ से वो खुद पैदाइश है उनकी, बलोचिस्तान से वो गोजरा पहुंच गए थे। ये दुरंगियाँ, ये चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक बड़ा केस, टेस्ट केस, अरशद शरीफ की शहादत। देखिए, मैं कादी साहब के बारे में मैं एक चीज अर्ज करूं, वो मोहतरम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी कुर्सी है, जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मौका भी दिया है। रूल ऑफ लॉ के लिए जो वो रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में कोई भी नहीं कर सकता है। कादी साहब, उनके पास मौका है। अब उनके ऊपर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दिलचस्पी रखते हैं खास किस्म के केसेस को ज्यादा सुनने में और खास किस्म के केसेस को कम सुनने में उनकी दिलचस्पी नजर आती है। और
जब इतना क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग खाली एक शख्सियत की बात नहीं कर रहे होते, फिर वो इंस्टीट्यूशन भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसके साथ टैग हो जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगी, यहां बेशुमार जज आए, जज चले गए, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है। उन जजेस के फैसलों और कंडक्ट ने इस सुप्रीम कोर्ट पे या तो या धब्बे लगाए। तो हर आने वाला अपने जाने के बाद उस इमारत को कितना साफ और शफाफ छोड़ के जाता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो वहां टाइम गुजारे। इंप्रेशन अच्छा नहीं बन रहा अनफॉर्चुनेटली। सर काजी साहब ने कहा है कि ये जो पुराने रिवाज हैं ये ख़त्म होने चाहिए और नाम के साथ सरदार या नवाब या वडेरा ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो पुराना निज़ाम चलता आ रहा है अंग्रेज़ों का, अदालतों में माई लॉर्ड, मेरे आका कहा जाता है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। और फायज़ ईसा उनका नाम है, काजी साथ लगता है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नामों के साथ से टाइटल खत्म करने से कुछ नहीं होगा, सरदारी खत्म करो। सरदार तो नाम का हिस्सा है। वडेरा सिस्टम खत्म करो, इस्तेहसाल खत्म करो। नाम बदलने से क्या होगा? आप अलेक्जेंडर का नाम, अगर उसका नाम अलेक्जेंडर का हमीद होता या अब्दुल शकूर होता, तो काम तो वो वही करके गया था। जो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, काम बदलने पड़ेंगे हमें। नाज़रीन, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान रियाज खान की जबरी गुमशुदगी पर कोई इकदाम करना होता तो वो इमरान रियाज खान को खुद बुला लेते और वो पेश भी हो जाते। जैसा कि आपने इमरान रियाज खान की जुबानी सुना, उनका कहना था कि अगर मैं खुद चला भी जाता तो जस्टिस काजी फाइज ईसा मुझे कहते कि आप बिन बुलाए मेहमान क्यों हैं और आप बिन बुलाए क्यों आए हैं, लिहाजा आप पहले FIR दर्ज करवाएं फिर आए। आप सब जानते हैं कि हक के रास्ते पर चलने वाला इंसान कैसे ताकतवर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि जब साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ तो वो FIR दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी FIR दर्ज ना हो सकी। तो फिर इमरान रियाज खान की FIR कैसे दर्ज हो सकती है? शहीद अरशद शरीफ, जिन्होंने हक और सच की राह में सहाफत करते करते अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज तक उनके अहले खाना उन्हें इंसाफ नहीं दिला सके और ना ही उनके केस का आज तक कोई फैसला हो सका है। नाज़रीन, अगर इमरान खान जो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनकी FIR नहीं कर सकी, तो फिर इमरान रियाज खान तो एक सहाफ़ी हैं, उनकी FIR कैसे दर्ज हो सकती है? इसीलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा से गुजारिश है कि कौम के अमन और सुकून की बहाली को यकीनी बनाया जाए। और जबरी गुमशुदगियों का केस तो अदालत में चल ही रहा है, इसमें इमरान रियाज खान को भी सिक्योरिटी के साथ बुलाया जाए और इमरान खान का भी बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। वो जो भी बयान रिकॉर्ड करवाएं, बिला वजह उन पर झूठे मुकदमे बनाने वालों पर और बिला वजह उन्हें जबरी तौर पर अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर देखते हैं नाज़रीन कि इमरान रियाज खान खुद अपनी जुबानी सच बताते हैं या नहीं बताते। नाज़रीन, एक इंसान को मुंह बंद रखने के लिए धमकियां देकर, ब्लैकमेल करके, तशद्दुद करके बड़ी मुश्किल से आजाद किया जाए, फिर उसकी फैमिली भी है, उसने अपनी फैमिली का भी सोचना होता है, तो इसलिए वो बिना बुलाए कैसे आ सकता है, जबकि उसे इंसाफ की भी उम्मीद कहीं नजर ना आती हो। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।